अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो आज भी हमारे हिंदू समाज में हर एक व्यक्ति एक ही शादी करता है। और अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में भी जो कोई भी व्यक्ति होता है वो अधिकतर तो एक ही निकाह करता है। कई व्यक्ति होते हैं जो 2-3 शादियों तक कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी सुना है कि कोई भी व्यक्ति 75 शादियां करे और वो अपनी पत्नियों को देह व्यापार में धकेलता रहे और वो अलग अलग मकान लेकर उनके साथ रहा करता था और उनसे देह व्यापार करवाया करता था। लेकिन एक बार उसे पता चलता है कि जो उसकी 10 पत्नियां हैं जिससे वो देह व्यापार करवा रहा है, उन सारी पत्नियों को यानी कि 10 पत्नियों को पता चल जाता है कि उनका तो एक ही पति है। और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच जाता है। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर पुलिस को सूचना मिलती है कि अलग अलग जगह पर जो बाहर की विदेशी लड़कियां हैं उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा है, जो कि जबरन कराया जा रहा है। और इसी वजह से जो पुलिस थी वो बहुत सी जगह पर छापे मारती है। और वहीं पर एक जगह जब पुलिस छापा मारती है तो वहां से 21 लड़कियों को बरामद किया जाता है। और जब उन 21 लड़कियों को थाने लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उन लड़कियों में से 11 लड़कियां तो बांग्लादेश की है। और जो बांग्लादेश की लड़कियां थी उनसे पूछताछ की जाती है कि जब तुम्हारे पास ना ही कोई पासपोर्ट, वीजा वगैरह या कुछ भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं थी, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। उनके पास तो अपने नाम की कोई पहचान ही नहीं थी। तो वो लड़कियां कहती है कि एक मुनीर नाम का व्यक्ति है जो कि हमारा पति है और हम उसी के साथ आए हैं। जब एक लड़की मुनीर का नाम लेती है तो दूसरी लड़की कहती है कि मेरे पति का नाम भी तो मुनीर है। ऐसे करते करते 11 लड़कियां 21 में से मुनीर को अपना पति बताती है। और उन 11 लड़कियों में से जो पुलिस थी वो खुद चकरा जाती है कि एक ही व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। और उन लड़कियों के आधार पर, हालांकि उनके पास उस मुनीर की कोई भी फोटो नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो लड़कियां बताती हैं, मुनीर का एक स्केच तैयार किया जाता है और उन लड़कियां उसी को अपना पति मानती है। अब जो पुलिस थी उस स्केच के आधार पर मुनीर को ढूंढने लग जाती है और पुलिस अब मुनीर को पकड़ भी लेती है। तो जो पुलिस वाले थे वो मुनीर से कहते हैं कि तुमने 11 लड़कियों से शादी कर ली, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो मुनीर कहता है, नहीं साहब, मैंने 11 से नहीं बल्कि 75 लड़कियों से शादी की है। अब ये जो मुनीर था वो आसानी से तो ये सारी बातें नहीं बताई थी उसने, लेकिन जब पुलिस ज़्यादा उस पर दबाव डालती है, कुछ ज़्यादा ही उसे टॉर्चर किया जाता है, तो मुनीर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने 75 शादियां की है। और जब 75 शादियों की बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो तो खुद पूरी तरह से चौंक जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। फिर पुलिस वाले मुनीर से पूछताछ करते हैं कि अब ये भी बता ही दो कि तुमने 75 लड़कियों से शादी आखिर में कर कैसे ली। कैसे इतनी लड़कियां तुमसे शादी के लिए तैयार हो गई, जहां पर लड़कियां बहुत मुश्किल से मानती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी लड़की को एक बहुत ही सुयोग्य वर मिले और उन्हें एक अच्छा लड़का मिल जाए तो उनकी जो आगे की लाइफ है वो आसानी से कट जाए। और ये जो मुनीर था, वैसे तो ये लड़कियों से देह व्यापार करा ही रहा था, तो ये अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। इसने जब पहली शादी की थी, वो एक जिस लड़की से की थी, ये शादी जो पहली थी वो 2016 में इसने की थी। ये मुनीर जो था वो बांग्लादेश का रहने वाला था और ये भी बिना किसी पासपोर्ट वगैरह या बिना किसी आइडेंटिटी के छुपकर, या कहे कि हम ऐसे लोगों से साठगांठ करके ही ये भारत पहुंच गया था जो कि पैसे लेकर लोगों को दूसरे देश में घुसने में मदद करते हैं। जो ये मुनीर जिस लड़की से इसने पहली शादी की थी वो भी बांग्लादेश की ही थी। और ये जब उसे लेकर भारत आता है तो इसे लगता है कि अब इसकी जो नौकरी है ना ही तो वो अच्छी लग रही है, जैसे ये मेहनत मजदूरी कर रहा है उसमें भी इसे कोई खास पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये अपनी पत्नी से ही देह व्यापार करवाना शुरू कर देता है। पहली शुरुआत इसने अपने घर से ही की थी, यानी कि ये ऐसे लोगों को अपने घर पर ही बुलाया करता था। अब इसे लगा कि इसकी पत्नी के थ्रू इसे अच्छी खासी कमाई हो रही है,
तो ये बांग्लादेश में ही कुछ और लोगों से संपर्क करता है और वहीं पर वो उन्हें कहता है कि तुम ऐसी लड़कियों की तलाश करो जो दिखने में भी खूबसूरत हो और साथ ही गरीब घर से हो, जिसके माता पिता बहुत ही जल्दी झांसे में आ जाए। अब जो बांग्लादेश के इसके कुछ दोस्त वगैरह थे वो ऐसी ही लड़कियों की तलाश करने लग गए। ये उन लोगों को भी पैसे भेज दिया करता था ताकि उन्हें भी लालच जाग जाए। अब जो इसके दोस्त थे वो लड़कियों को ढूंढते, मुनीर से बात करवाते और वो इन लड़कियों को मुनीर से शादी के बहाने भारत भेजने लगे। जो लड़की के माता पिता होते थे वो बेहद गरीब हुआ करते थे और जो मुनीर के दोस्त थे वो उसके माता पिता को लाख रुपए, 50,000 रुपए ऐसे लालच दिया करते थे और कहा करते थे कि लड़का बहुत अच्छा है। कई बार मुनीर वापस अपने देश बांग्लादेश लौट जाता था और वहां से खुद वहां पर छोटे मोटे तरीके से शादी करके उन लड़कियों को भारत ले आता था। और ऐसे करते करते उसने 5 साल में 75 लड़कियों से शादी कर ली और साथ ही लगभग 500 लड़कियों को वो बिना शादी के नौकरी के झांसे में लेकर या किसी और से शादी कराने के झांसे में लेकर भारत ले आया था। और ये जो मुनीर है उन लड़कियों के माता पिता को एक मोटी रकम देता था। अगर किसी भी बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति को 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए दिए जाए तो वो तो बहुत ही जल्दी मान जाएगा कि चलो उनकी बेटी को अच्छा लड़का मिल रहा है या अच्छी नौकरी मिल रही है। तो ऐसे माता पिता भी अपनी लड़कियों को भेज दिया करते थे। अब ये जो मुनीर था इसके लिए तो ये सिलसिला पूरी तरह से शुरू हो चुका था और वो इस लड़कियों की बदौलत ही लाखों रुपए महीने के कमाने लग गया था। एक बार ये अपनी जो भी पत्नियां थी उसमें से 11 लड़कियां थी और अपनी 11 पत्नियों को ये देह व्यापार में उतार चुका था। हालांकि ये अलग अलग जगह पर काम करता था, लेकिन जैसे ही उन लड़कियों को पुलिस पकड़ती है तो 11 इसकी पत्नियां एक ही जगह एक ही थाने में इकट्ठी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मुनीर उनके साथ क्या कर रहा था। हालांकि वो उन लड़कियों से कहा करता था कि मेरा काम धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता है, तो तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, हम अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। और ऐसे ही करते करते ये अपनी पत्नियों से देह व्यापार करवाने लग गया। जो पुलिस है वो मुनीर को अरेस्ट कर चुकी है और पुलिस का ये दावा है कि मुनीर जैसे व्यक्ति को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। आज की जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी माता पिता है जो गरीब है, चाहे वो भारत के हो, बांग्लादेश के हो या किसी भी देश के क्यों ना हो, अगर उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा झांसा देता है कि वो पैसे दे रहा है और वो कह रहा है कि उनकी बेटी को अच्छी नौकरी लगवा देगा या वो अच्छे लड़के से शादी करवा देगा, तो मेरी ऐसे माता पिता से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आपकी जो लाख रुपए, 50,000 रुपए है वो तो कुछ ही दिनों में खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो बेटी है उसकी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ना जाने वो कैसी अपनी जिंदगी जीती होगी। जो मुनीर है उसने 75 अपनी पत्नियों को ऐसे ही देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया, जिसके माता पिता को 1 लाख या 50,000 रुपए उसने दिए थे। और 1,50,000 क्या, अगर कोई 10 लाख रुपए भी आपको दे तो भी आप अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के हवाले ना करें जिसकी वजह से उनकी पूरी आने वाली लाइफ खराब हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।